ध्रुव जी राजभवन छोड़ के चल पड़े। 5 वर्ष की नन्ही आयु है ध्रुव जी की, और कैसा दृढ़ संकल्प है, ये क्षत्रिय का संकल्प है साहब। आप देखना श्री नारद जी जब ध्रुव जी को मिलेंगे तो नारद जी कहेंगे, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। देखो तो क्षत्रियों का तेज, मान भंग हुआ तो 5 वर्ष का बेटा तपस्या के लिए चल पड़ा। ध्रुव जी निकले, भगवान को लगा कम से कम गुरु दीक्षा की परंपरा का निर्वाह हो जाए। ठाकुर जी ने नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने कहा, ध्रुव क्यों चक्कर में पड़ते हो, बिल्कुल चिंता मत करो, हम ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, तुम्हारे पिताजी को जाके समझाएंगे, वो तुम्हें राजगादी पे बिठा देंगे। ध्रुव जी बोले, नारद जी आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जी, हमने तो सुना था नारद जिसको मिलते हैं उसे भगवान से जोड़ते हैं। नारद जी जिसको मिलते हैं उसे भगवत दर्शन की प्यास जगाते हैं। आप कैसे हैं, आप कह रहे हैं भगवान से नहीं, हम राजा की गोद दे देते हैं। नारद जी ने कहा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, अब चिंता मत करो, बताओ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीशोः साधु वर्तमे। त्रिलोक में, त्रिभुवन में जो उत्कृष्ट पद है, अब तो मुझे वह चाहिए, भगवान की गोद चाहिए, मुझे मार्ग बताओ गुरुदेव। श्री नारद जी ने कहा, तो फिर मार्ग सुन लो। यदि आपको यह इसी पथ का अनुगामी होना है तो हम बताते हैं कहां जाओ। जाओ, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, श्रीधाम वृंदावन की महिमा कब से मानते हैं आप? कब से मानते हैं? किसके जन्म से? भगवान के जन्म से। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान किस युग में जन्मे? द्वापुर में। भगवान द्वापुर में जन्मे ना? हाँ? राम जी त्रेता में जन्मे, लेकिन वृंदावन में तो ठाकुर जी द्वापुर में जन्मे ना, तो भगवान द्वापुर में जन्मे। बात सही है? अच्छा, चलो भगवान त्रेता में जन्मे, ठीक है। ध्रुव जी किस युग के भक्त हैं? ध्रुव जी किस युग के भक्त हैं? सतयुग के। अब सतयुग में श्री ध्रुव जी को नारद जी क्या कह रहे हैं? बात तो सुनने वाली यह है। सतयुग में कह रहे हैं अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ है ब्रज में, श्रीधाम वृंदावन में अभी ठाकुर जी प्रगटे नहीं है, और त्रेता में श्री राम जी भी नहीं प्रगटे हैं, अभी तो सतयुग की बात चल रही है। उस सतयुग में श्री नारद जी कह रहे हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते। हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। कहा? यमुनायास्तटं शुचि, श्री यमुना जी के किनारे जाओ। वहां जाके क्या होगा? कहा पुण्यम मधुबनम यत्र, वहां पुण्य मधुबन है, और उसकी विशेषता क्या है? कहा सानिध्यम नित्यदा हरे, वहां सदा भगवान का वास है, वहां सदा भगवान विराजमान रहते हैं। श्रीधाम वृंदावन में भगवान के जन्म से उसकी महिमा बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वृंदावन की महिमा नहीं थी।
जन्म से पहले भी श्रीधाम वृंदावन की महिमा थी। ऐसा अलौकिक प्रांत है श्रीधाम वृंदावन। आहा, मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, और श्री नारद जी ने गोपनीय मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद नारद जी चले गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास करके ऐसा कठोर तप किया, न भूतो न भविष्य। महाराज श्री ध्रुव जी 3 रात में एक बार, अर्थात 3 दिन में एक बार पहले महीने में फल पाते थे। त्रिरांते त्रिरांत्रे कपित्थ बदरासनः, 3 दिन में एक बार फल पाते थे। जैसे ही तपस्या का दूसरा माह आया, ध्रुव जी ने फल पाना बंद कर दिया, कठिन कर दिया व्रत को। द्वितीयं चा तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते थे, फल खाना बंद कर दिया, सूखा पत्ता पाने लगे। फिर तीसरा महीना आया, तृतीयं चान्ययन मासम नभ में हनी। महाराज तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल पानी पीते थे, पत्ता खाना भी बंद कर दिया। 9 दिन तक ध्यान करते, फिर एक बार आंख खोलते और जल लेके फिर 9 दिन तक तपस्या करते। 5 वर्ष के हैं, 5 वर्ष 3 माह में ये तप है। चौथा माह आया, महाराज चौथे महीने में तो ध्रुव जी ने गजब ही कर दिया। चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी वायु भक्षो जित श्वासो, जल पीना भी बंद कर दिया। अब तो केवल वायु के द्वारा सांस लेकर 12 दिन में एक बार वायु का भक्षण कर लेते और फिर 12 दिन तक भगवान का भजन करते, वायु का भक्षण करते। 5वां महीना आया, श्री ध्रुव जी व्याकुल हो गए भगवत दर्शन की इच्छा में। और 5वें महीने में ध्रुव जी ने अब श्वास लेना भी बंद कर दिया। एक बार श्वास ली और प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर कर अंगूठे के ऊपर सारे शरीर का वजन ले लिया, अपने दाएं पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े हो गए और महाराज श्वास रोककर उन विश्वात्मा भगवान का हृदय में ध्यान करने लगे। जब इतना कठोर तप श्री ध्रुव जी ने किया, तब महाराज 6वें महीने में सारे विश्व ब्रह्मांड के जीवों के प्राण व्याकुल हो गए, क्योंकि विश्वात्मा भगवान को उन्होंने अपने हृदयस्थ कर लिया था। ध्रुव जी की सांस नहीं रुकी, अपितु विश्व ब्रह्मांड में सब जीव व्याकुल हो गए। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु दर्शन देने पधारो। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। देवता बोले बड़े कठोर हो, ध्रुव जैसा भक्त तपस्या कर रहा है, आप कह रहे हो नहीं जाएंगे। ठाकुर जी बोले दर्शन देने बिल्कुल नहीं जाएंगे। देवता बोले प्रभु फिर? भगवान बोले भैया ध्रुव जैसा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, मैं उसे दर्शन देने नहीं अपितु अपने भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। श्री ठाकुर जी ने गरुड़ जी को स्तवन किया है, चलो गरुड़ जी दर्शन देने नहीं, आज भक्त का दर्शन करने चलना है। और यही बात भागवत में लिखी है। मधोर वनम भक्त दृदीक्षया गतः, भगवान भृत्य दृदीक्षया, दृदीक्षा मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। दृदीक्षा अर्थात दृष्टुम इच्छामः, देखने की लालसा,
दृदीक्षा मतलब देखने की अभिलाषा, देखने की इच्छा, देखने की चाह। और श्री ध्रुव जी के दर्शन के लिए भगवान को लगा के भैया दाढ़ी वाले, जटाओं वाले, खूब खूब आयु वाले बूढ़े बाबा तो बहुत साधु हैं हमारे, लेकिन ये नन्हा सा बालक पहली बार इतनी तपस्या कर कर, तो छोटा भक्त पहला भक्त है, तो भगवान दर्शन करने गए। भगवान मधुबन में पधारे। भगवान ने देखा ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, श्री ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी विश्वात्मा छवि को आकर्षित किया, खींच लिया उसे, और जैसे ही हृदय से वह छवि लुप्त हुई, व्याकुल हो गए ध्रुव जी, और व्याकुलता में नेत्र खुले। कई दिनों से नेत्र बंद थे, आज जैसे ही नेत्र खुले, नेत्रों से जल समुच्छलित हो गया, और मानो नेत्रों के जल भगवान के चरणों पे पड़े, और ध्रुव जी ने अपने आंसुओं से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। जो छवि हृदय में थी वही छवि सामने दिख रही है। ध्रुव जी लौट गए महाराज भगवान के चरणों में। कभी चेहरा देखते हैं, कभी श्री हस्त देखते हैं, कभी श्री चरण देखते हैं। ध्रुव जी को लगता है मैं क्या करूं। माँ ने कहा था भगवान मिले तो स्तुति करना, लेकिन अभी तो हमारी पहली क्लास में एंट्री नहीं हुई, अभी तो छोटा बड़ा पढ़ाई नहीं है, हम प्रार्थना क्या करें, क्या भगवान को स्तुति सुनाएं। ध्रुव जी के मन में है मैं कुछ कहूं। कभी तो लगता है मैं भगवान को अपने कर कंज से बांध लूं, कभी लगता है मैं भगवान के चेहरे को देखता ही रहूंगा।